राधे राधे मित्रों, अगर आप भी सुबह सुबह उठते ही यह काम करते हो तो आज से ही कर दे बंद। मित्रों, सुबह का समय हमारे लिए बहुत ही खास माना गया है। श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि सुबह यह काम जो भी व्यक्ति भूलोक में कर लेता है उसके घरों पर माता लक्ष्मी स्वयं वास करती है। उस घरों पर अन्नपूर्णा का विशेष महत्व होता है। मित्रों, अगर आप भी बिजनेस करते हो और सुबह सुबह यह काम कर लेते हो तो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अगर आप नौकरी करते हो और सुबह सुबह यह काम कर देते हो तो आपको प्रमोशन देखने को मिलता है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह यह काम करना आपके जीवन के लिए और आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। दोनों ही आपके जीवन पर लाभदायी प्रदान होता है। जिस घरों पर रुपया पैसा ठहरता नहीं उस घरों पर जरूर करना चाहिए। यह एक गुप्त काम सुबह सुबह खाली पेट कर ले, यह काम घरों पर दरिद्र कंगाली दूर चली जाएगी। मित्रों, सुबह का समय हमारे लिए बहुत ही खास माना गया है और जिस घरों पर सुबह यह काम किया जाता हो उस घरों पर कभी भी दरिद्र का वास नहीं होता है। अगर आप किसी भी ऑफिस पर जाते हो या किसी भी तरह से बाहर सर्वे करते हो, बाहर आप जाते हो तो आपको सुबह सुबह खाली पेट यह जरूर सेवन करना चाहिए। आपको कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो मित्रों, वह कौन सा है चीज़ जिसे हमें खाने से धन की भी प्राप्ति होती है, आयु पर वृद्धि होती है और हमें अकाल मृत्यु से बचने को मिलता है। तो मित्रों, यह नियम का पालन करें क्योंकि बताया गया है, वास्तुशास्त्र में ऋषि मुनियों ने बताया गया है कि सही समय का पालन करते हुए अगर नियमों के साथ साथ काम किया जाता हो तो उसके जीवन पर दरिद्र खत्म हो जाता है और उन्नति और तरक्की का वास हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। क्योंकि मित्रों, हिंदू शास्त्र के अनुसार दिशाओं का महत्व बताया गया है। चारों दिशाओं का महत्व अलग अलग बताया गया है। दिशाओं के साथ साथ नक्षत्रों का भी महत्व बताया गया है। कौन सा दिन कब श्रेष्ठ होता है, दिनों का भी महत्व बताया गया है। इसलिए मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार, हिंदू शास्त्र के अनुसार सुबह सुबह कौन से काम करने से हमारे जीवन पर उन्नति और तरक्की दोनों आती है और जीवन पर लंबी उम्र देखने को मिलता है। तो मित्रों, आज की कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। जो भी व्यक्ति इस कथा को आधा अधूरा सुनता है उसके घरों से माता लक्ष्मी तुरंत ही दूर चली जाती है और जीवन पर कभी भी वापस माता लक्ष्मी उस घरों पर वास नहीं करती है, उस घरों की ओर मुड़कर भी नहीं देखता है। इसलिए मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वीडियो को थोड़ा सा समय निकालकर पूरा जरूर देखें ताकि आप भी उन्नति और तरक्की का वास कर सके और माता लक्ष्मी आपसे हो जाते हैं प्रसन्न। तो मित्रों, आपको क्या करना है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर स्नान जरूर करना चाहिए। स्नान दान करके पूजा जरूर करना चाहिए और आपको एक चीज़ अवश्य ही खा लेना चाहिए। सुबह सुबह आपको क्या खाना चाहिए, जो कि श्री कृष्ण का चरण अमृत जो बताया गया है, श्री कृष्ण को स्नान कराना है उसके पानी को अगर आप चरणामृत जो बताया चरणामृत के रूप में होता है उसे अगर आप पी लेते हो तो आपको कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, आपको कभी भी दरिद्र का भय नहीं रहता है। आप पूरा दिन आप कहीं पर भी जाओ आपको विजय ही प्राप्ति होती है। आपके जीवन पर लाभ ही लाभ देखने को मिलता है। शत्रु आपसे परास्त हो जाते हैं और आपको कोर्ट कचहरी या किसी भी मुकदमे पर जीत हासिल करना हो तो यह काम जरूर करना चाहिए। 7 दिनों के अंदर में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 7 दिनों के अंदर में आपको अनुभव खुद महसूस होगा और बताएंगे कि गुरुजी आप सही बता रहे हो। तो क्योंकि इस वास्तुशास्त्र के अनुसार जो नियमों का पालन करते करते आदत बन जाता है उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाता है उसके कृपा दृष्टि जिस पर भगवान की बन जाती है। क्योंकि भगवान कभी भी किसी को भरोसा दे देता है, उसको कभी भी तोड़ा नहीं जाता है। भगवान कभी भी किसी को भरोसा नहीं तोड़ता है। इसीलिए मित्रों, जो चरणामृत पीकर काम करता है, काम को सुबह करता है, सुबह आपको जरूर करना चाहिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान लगाना चाहिए और सोने से पहले और जगने के बाद यह गुप्त काम जरूर करना चाहिए। मित्रों, सोने से पहले आपको क्या करना चाहिए,
भगवान का ध्यान लगाकर ही सोना चाहिए। ऐसा करना आपके पूरे जो सोने का समय बताया गया है वह पूरा समय आपके लिए शुभ हो जाता है और उस भगवान की यादों पर आपका समय बीतता है, जिसके कारण आपके जीवन पर पुण्य बढ़ता है। और उठने के बाद आपको क्या करना चाहिए वो भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा मित्रों। जगने के तुरंत बाद ही दोनों हाथों को मलने के बाद आपको भगवान का याद करना चाहिए और बताना चाहिए कि हे भगवान, आपने मुझे यह सुबह दर्शन दिया और सुबह आपको जीने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आभारी हमेशा हमेशा के लिए बनी रहूँगा। तो इसीलिए मित्रों आपको सूर्य उदय को प्रणाम करना चाहिए और भूमि को प्रणाम कर कर ही जमीन पर पैर लगाना चाहिए। ऐसा करना आपके जीवन पर उन्नति और तरक्की का वास होता है और आप लक्ष्य पर हमेशा हमेशा के लिए डटे रहते हो, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको यह ज़रूर करना चाहिए। जो भी शादीशुदा कर लेती है यह लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसे आप कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे जितना भी दुश्मन क्यों ना हो, आपको वो परास्त नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मित्रों सुबह सुबह यह काम जरूर करना चाहिए। जो भी सुबह सुबह महिला या पुरुष यह काम कर लेती है, और महिलाओं को तो विशेष करके शादीशुदा महिलाओं को जरूर करना चाहिए नियमों का पालन। मित्रों शादीशुदा महिलाओं को कभी भी ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर गैस चूल्हे या फिर बर्तन को साफ नहीं करना चाहिए। ऐसा करना वास्तु शास्त्र के खिलाफ चला जाता है, जो आपके दरिद्र को वास कराती है। इसलिए मित्रों सुबह सुबह उठते ही गैस चूल्हे को साफ सफाई नहीं करना चाहिए। ऐसा करना आपके जीवन पर वास्तु शास्त्र के अनुसार पति हो जाता है कंगाल, क्योंकि मित्रों सुबह का समय बहुत ही विशेष होता है हमारे जीवन को बदलने के लिए। तो यह गलती भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो भी शादीशुदा महिला करती है उसे ऐसे ही हो जाना चाहिए सावधान। मित्रों बर्तन को कभी भी सुबह साफ नहीं करना चाहिए, उसे शाम को ही साफ कर कर रखना चाहिए। अगर गंदे बर्तन को रसोई घरों पर रखते हो तो अन्नपूर्णा आपसे हो जाती है नाराज़, और जिसके जीवन पर माता अन्नपूर्णा नाराज़ हो जाती है उसके घरों पर दरिद्र का वास उसी पल से शुरू हो जाता है, अपने आप को ही बर्बाद कर लेता है। इसलिए मित्रों जूठे बर्तन को पूजा घरों पर तो भूल कर भी घुसाना ही नहीं चाहिए, और रसोई घरों पर भी झूठे बर्तन को रात में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मित्रों रात में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस घरों पर बुरा प्रभाव का वास हो जाता है उस घरों से माता लक्ष्मी तुरंत ही दूर चली जाती है और जीवन पर कभी भी वापस आपके तरफ मुड़कर भी नहीं देखती है। इसीलिए मित्रों यह नियमों के साथ साथ वास्तु नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। और विशेष बात, सुबह उठते ही महिलाओं को झाड़ू जरूर लगाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्य उदय के पहले पहले घरों पर झाड़ू लगाना और मुख्य दरवाजे पर पानी छिड़काव करना, यह दोनों ही उत्तम कार्य होता है और दोनों ही कल्याणकारी कार्य होता है। इसलिए मित्रों दोनों कामों को जरूर करना चाहिए। जो भी शादीशुदा महिला इन नियमों का पालन करते हुए काम करती है, और जो भी पुरुष सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर चरणामृत को पीता है उसके जीवन पर कभी भी दरिद्र का वास नहीं होता है, उन्नति और तरक्की उसके कदम चूमती है। तो मित्रों आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीताराम, हरे कृष्णा।